इस वक्त की बड़ी खबर जहानाबाद जिले से है, जहां जहानाबाद में अहले सुबह गोलियों की गड़गड़ाहट से जहानाबाद शहर एक बार फिर जलने लगा। मिली जानकारी के अनुसार जहानाबाद जिले के जाने माने अभिराम शर्मा, जो बहुत बड़े व्यापारी के रूप में जाने जाते हैं और कई तरह के व्यापार करने का काम करते हैं और तकरीबन शिवशंकर हॉल के समीप 30 से 35 वर्षों से श्री चाट कॉफ़ी कॉर्नर चलाने का काम करते थे और अब श्री राम होटल, श्री राम रेस्टोरेंट और श्री राम उत्सव हॉल के स्वामी अभिराम शर्मा को अहले सुबह हथियारबंद अपराधियों ने गोलियों से भून दिया। और तो और उनके ही चचेरे भाई मसौड़ी में अपने दुकान खोलने अहले सुबह की तैयारी कर रहे थे, तभी हथियारबंद अपराधियों ने उन पर भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों भाइयों की मौत हो गई। बताया जाता है कि पटना जिले के नीमा गांव के रहने वाले अरवल के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के अभिराम शर्मा चाचा हैं और उनके चचेरा भाई को भी एक ही साथ गोलियों से मसौड़ी में भून दिया गया। चितरंजन शर्मा राजनीति में हमेशा सक्रिय रहते हैं और उनका अपने क्षेत्रों में दबदबा बना रहता है और राजनीति में सक्रिय के आधार पर अपनी राजनीति करते हैं और लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और अब ठीक होकर जैसे ही लोगों के बीच में और जनता के बीच जाने लगे तो उन्हें ऐसी घटनाओं के अवगत कराया गया। बताया जाता है कि अभिराम शर्मा से मिलने को लेकर दो युवक हाथ में शादी का कार्ड लेकर आया था और उनसे मिलने की इच्छा जाहिर किया था, जिसके बाद उत्सव हॉल में काम कर रहे कर्मियों के द्वारा उनसे मिलने को लेकर छत पर भेज दिया गया और जैसे ही अभिराम शर्मा पर अपराधियों की नज़र पड़ी तो उन्होंने तुरंत उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिससे आसपास में भगदड़ मच गया और अपराधी तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गए। वहीं घटना के बाद परिजनों और आम लोगों के द्वारा, व्यापारियों और कई गणमान्य लोगों के द्वारा 100 को कब्जे में कर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के आवास के सामने पटना गया मुख्य मार्ग पर रख दिया गया है और पूरी तरह से पटना गया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया है। वहीं परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि जब तक डीएम और एसपी घटना के जानकारी को लेकर अपने आवास से बाहर नहीं निकलेंगे और परिजनों से मिलने का काम नहीं करेंगे, तब तक 100 को यहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कोई पुलिस को हाथ नहीं लगी है। वहीं सदर थाने की पुलिस और डीएसपी के द्वारा लगातार परिजनों को समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन परिजन जिद पर अड़े हैं कि जब तक डीएम और एसपी से उनकी मुलाकात नहीं होगी तब तक 100 को नहीं लेकर जाने का काम किया जाएगा। वहीं जहानाबाद जिले की पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और आसपास में लगे सीसीटीवी के आधार पर मामले की तहकीकात में जुटी है। फिलहाल मामला जो भी हो, जहानाबाद पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।